स्वविदा स्वस्ति नस्तारिक स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मत् पुंडरीकाक्षं सौयबिंदु पुंडरीकाक्षं नादु पुनादमां पुंडरीकाक्षत्रियाचम्यः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः। एक बार हाथ धुलेंगे। हस्तो प्रक्षाल्य श्री गोविंदाय नमो नमः। पी लीजिए, हाथ धुल लीजिएगा। हस्तो प्रक्षाल्य श्री गोविंदाय नमो नमः। लीजिए। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वामर्तः वृष्णिमातरः शुभं जावानो वेदते कुजग्निवामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवावसागमन्यः भद्रं कर्णे वीर्षणीवामदेवा भद्रं वसेम शौते श्रीरङ्गैतष्ट्वाकुं सुतुर्वसे मयि देवैतं जदायो शतमिन्नु शरदोऽन्ति देवादित्रानसकराजरसन्तनूनां वा पुत्रासो जत्पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रगतारिवन्तः अदितिथिहोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता सुपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चनादिजात्मं देवः शान्तिरन्तशिखं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदः शान्तिः वनस्पतिः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। छोड़ दीजिए। ध्यान करेंगे भगवान का। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकरं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टितो विजयते गोपालचूर्णामणिम्। ओम नमोस्तुअनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षशिरोभावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमो नमः। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम ध्यायधनमक्षाणि पुष्पम निवेदयामि। गुरु जी का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम ध्यायधनमक्षाणि पुष्पम निवेदयामि। भागवत जी का ध्यान कर लेंगे श्री सुखदेव जी का साथ में। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो बृहकातराजु आवः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यायधनमक्षाणि पुष्पं निवेदयामि। लीजिए, जल छोड़ देंगे 4 बार। ओम हरि ओम मा शुद्धवालः सरशुद्धवालो मणिवालस्तास्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणशूद्राय पशुपते कर्णावतरोद्रानवरूपा पार्जन्य पाद्योपाद्यमस्तीर्घं मुख्याच्युतिष्ठान्यं पुनराचमन्यानि जलं समर्पयामि। आचमन्यांते गन्धं विलेपयामि गन्धान्ते अक्षतान् समर्पयामि। अक्षतान् स्वरश्रेष्ठां कुङ्कुमाक्तः शोभिता मया निवेदिता वक्तग्रहणापन्वेषराक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमालाम्। ओम माल्यादीनि सुगन्धिनी मालत्यादीनि वै प्रभु मया नतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां मा पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालान्ते प्रार्थना पूर्वक उधर लगाइए पहले। सर्वोपचाराते गंधक सत्पुष्पान्ते द्रव्य दक्षिणान् समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणान्ते प्रार्थयेत। तो प्रार्थना कर लीजिए भगवान से। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम ध्यानाक्षराणि पुष्पम निवेदयामि। व्यास जी का पूजन करें। लगाइए। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे रमन बिहारी लाल मन रखियो अपने चरणों में। मेरे रमन बिहारी लाल मन रखियो
चरणन में। रस निधान की आरती अति पावन पुराण की। कलमल मथन त्रिताप निवारिण जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल शुभकारिणी सुमहोषधि हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशन विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रसरास विलासिनी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की। शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं हस्ताभ्यां महात्माभिवन्दनं। भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। ततो मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की। शाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं
लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् ऋक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां परम भागवतान् नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भूतैर्महद्वीय इमा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलं कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीराधा के पदकमल वन्दौ बारंबार जिनकी कृपा कटाक्ष सोरीझत नंद कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने रणतक्लेश धाम की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले पराभयस्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर ब्रुवा सुविभ्रमं ससंभ्रमं त्रिगर्त बाण पातले निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तड़े
प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्रचेत्रसञ्चरत्कोरशावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज कामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीर हीरहारभूषिते प्रभूतशात् कुम्भकुम्भ कुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्ण पूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् मृडालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लतागलास्यलोलनील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तदीधति सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलागुण प्रशस्तरत्नकिङ्कणि कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहसुभगोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरि विडम्बिचारुचक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोक नम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिवृद्धिदे सत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजाधिपे ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदैव सञ्चित
तदा ब्रजेन्द्रसूनु मण्डलप्रवेशनं लभेत् तदा ब्रजेन्द्रसून मण्डलप्रवेशनम् अवरोधन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा अवरोधन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 जय श्री राम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री रमण बिहारी श्री हरि भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से हम सबको इस पवित्र वैशाख मास में पतितों को पावन करने वाली इस दिव्य भागवत कथा श्रवण का अलभ्य लाभ प्राप्त हुआ है। कथा में पधारे कथा के मुख्य यजमान धर्मानुरागी सज्जनों एवं श्रद्धामयी माताओं, आप सबको सादर जय श्री कृष्ण। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। कल हम सब ने बड़े भाव से श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया, नंदोत्सव मनाया। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंद के घर लाला नहीं हुआ, नंद के घर तो साक्षात आनंद ने अवतार लिया है। और जब आनंद आए तो फिर व्यक्ति
मतवाला हो जाता है। नंद बाबा ने क्या किया, उसी क्षण जैसे ही लाला जन्म की नंद बाबा को सूचना मिली तो नंद बाबा ने उसी क्षण 2 लाख गायों के दान का संकल्प किया। 1-2 गाय नहीं, पूरी 2 लाख। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि सारी गायें पयस्विनी सवत्सा बछड़े के सहित, उसमें भी गायों के जो सींग हैं वो सोने से मढ़वाए, खुर चांदी से मढ़वाए, जरी की चादर उड़ाई और सब ब्राह्मणों को श्री नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। हम लोग भी गौ दान करते हैं, पर हमें नंद बाबा से सीखना चाहिए। हम लोग गौ दान कैसा करते हैं, अब किसी काम की नहीं रही गौ माता, बोला अब इन पंडित जी को दान में दे दो। ऐसा दान नहीं। पयस्विनी तरुणी सुशीला, नंद बाबा ने पयस्विनी तरुणी जो अभी पहली बार ही ब्याई हैं ऐसी गायों का दान किया है। नंद बाबा बहुत प्रसन्न है। पूरे ब्रजमंडल में खूब भाव से नंदोत्सव मनाया जा रहा है और नंद बाबा इतना दान कर रहे हैं, इतना दान कर रहे हैं महाराज। पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनो सुन के वसुधा सब दौड़ी। जिसको पता चलता है कि नंद बाबा के घर लाला हुआ है, महाराज वो दौड़ पड़ता है बधाई देने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं भैया ऐसा लगता है केवल नंद के लाला नहीं हुआ, ब्रजमंडल के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा भाव है मन में कि हमारे घर में लाला हुआ। सब लोग आकर नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देते हैं। देवता भी आए। देवन के आनंद भयो, पुनि धावत गावत मंगल गो। नंद कछु इतनो जो दियो, कि इंद्र कुबेरहु की मति बौरी। देखत मोहि लुटाई दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। हमारे ब्रज के कवियों ने गाया कि नंद बाबा इतनी गायों का दान कर रहे हैं, आज देखते नहीं जो आए बस दान दे दिया। भोले बाबा ने सोचा कि आज नंद बाबा तो पागल है गए भैया, ऐसा ना होए कि कहीं ये गाय के चक्कर में मेरे नंदी को काऊ को दान में दे दे। तो भोले बाबा ने अपने नंदी को छुपा दिया। और जब नंद बाबा ने इतना दान दिया तो इंद्र वरुण कुबेर सबकी बुद्धि चकरा गई, भ्रमित हो गई। नंद बाबा के पास इतना धन कैसे आया? नंद बाबा बहुत प्रसन्न है और नंद बाबा ने आज श्रृंगार किया। वैसे ब्रज में बड़े बुजुर्ग ज्यादा श्रृंगार नहीं करते, बस ऐसे ही नहाए धोए और ज्यादा से ज्यादा चंदन लगा लिया। पर ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा जब अपने लाला के दर्शन करें तो श्रृंगार करना पड़े, सज धज के जाना चाहिए। अब महाराज एक छोरा गयो दौड़ो दौड़ो। आप लोग ब्रज भाषा तो समझते हैं, अब तो ब्रज में ही होगी, ना समझोगे तब भी हम तो कहेंगे ब्रज में। एक छोरा गयो दौड़ो दौड़ो महाराज, बढ़िया सी धोती पहनाई नंद बाबा को। एक छोरा ने बढ़िया सी बगलबंदी पहनाई, एक ने माथे पे पगड़ी बांध दी, एक ने चंदन लगायो, एक ने मूछन में इत्र लगायो, एक छोरा ने काजल लगायो महाराज। और एक व्यक्ति दौड़ो दौड़ो आयो दर्पण लेके।
नंद बाबा से कही, नंद बाबा देख आज तू कैसो लगे। जब नंद बाबा ने अपने आप को देखा महाराज, तो नंद बाबा कहवे लगे, लाला आज तो ऐसो लगे कि आज ही मेरो ब्याह भयो हो। एकदम युवान हो गए श्री नंद बाबा। नंद बाबा नाचते नाचते अपने लाला के दर्शन कर रहे हैं। जब ब्रज की गोपियों को भी पता चला कि यशोदा मैया के लाला हुआ है, तो महाराज गोपियों ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। पहले ब्रज की गोपियां कंस के भय के कारण श्रृंगार नहीं करती थी, पर आज गोपियां कह रही हैं कि अब तो हम बिना श्रृंगार के नंद लाला के दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। हमें सीखना चाहिए। यहाँ जब भी हम मंदिर में जाएं, जब भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाएं, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाएं, तो श्रृंगार करके जाना चाहिए। बिंदी लगा के तो जरूर जाना चाहिए। हमारे महाराज श्री तो बहुत ध्यान देते। हम दिल्ली आश्रम में रहते थे, अब बहुत सी माताएं बेचारी बिंदी लगा के नहीं आती थी, तो हमारे कमरे में आके, महाराज आपके पास बिंदी है क्या? हमने दुकान खोल रखी है बिंदी की। बोले हम महाराज जी के दर्शन करने जाना है, बिना बिंदी के आ गए। जब भी आप ठाकुर जी के मंदिर में जाओ तो श्रृंगार करके जाना चाहिए। अरे भैया हम किसी ऑफिस में जाते हैं, उस 2 कौड़ी के मैनेजर के सामने तो कैसे सूट वूट पहन के जाते हैं, और जो सारे संसार का मालिक है, सारे संसार का रचयिता है, उसके सामने हम ऐसे ही आ जाते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रज की गोपियां सब इतना श्रृंगार कर रही हैं। सुखदेव जी महाराज ने तो गोपियों के श्रृंगार का भी वर्णन किया है। गोपियों ने कैसा कैसा श्रृंगार किया। गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्यः चित्रांबरा पथशिखाच्युत माल्यवर्षा। गोपियों ने जो अपने विवाह का लहंगा था आज वो निकाला। वैसे विवाह का लहंगा एक ही दिन पहना जाता है, वो धरा ही रहता है, पर गोपियों ने कहा कि भैया आज ऐसी प्रसन्नता है, आज तो हम बढ़िया सा लहंगा पहनेंगे। ब्रजवासी तो कहें कि महाराज 84 गज के लहंगा पहने गोपियों ने। आजकल चलते ना वो लहंगा पहन के चलने वाली माता एक, और उसको उठाने वाली 2 और चलती साथ। रोज वो झाड़ू लगाता हुआ जाता है, स्वच्छ भारत अभियान। तो गोपियों ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। गोप्यः सुमृष्ट, सुंदर सी मणि के कुंडल धारण किए, और अपने कंठ में, ब्रज में बोलते हैं उसको हसली, और संस्कृत में बोलते हैं निष्क। एक ऐसा एकदम गले से चिपका हुआ कोई एक आभूषण होता है। आजकल माताएं नहीं पहनती, पहले होता था। तो राजस्थान में पहने, अब तो नए नए प्रकार चल गए। गोपियों ने गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य, बढ़िया बढ़िया सोने की हसली पहनी, और चित्रांबरा, जो वस्त्र है चित्र विचित्र वस्त्र पहने, रंग बिरंगे। अपनी चोटी में पुष्पों की माला लगाई, और गोपियों ने लंबा लंबा घूंघट किया और चल दी नंद भवन की ओर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियां इतनी त्वरा में, इतनी शीघ्रता में जाती हैं कि गोपियों की चोटी में जो लगे पुष्प हैं वो धीरे 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 करके एक एक करके गिरते जाते हैं। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ, महाराज इन गोपियों की जो वेणी में लगी माला है, जो पुष्प हैं, वो पृथ्वी पर क्यों गिरते हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन उन पुष्पों ने विचार किया कि भैया ये गोपियां कैसी धन्य हैं, ये गोपियां नंद लाला के दर्शन करने के लिए जा रही हैं,
तो पुष्प विचार करते हैं कि जो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाए ऐसे व्यक्ति के सिर पर नहीं रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के तो चरणों में गिर जाना चाहिए। इसलिए एक एक पुष्प गिरते। सुखदेव जी कहते हैं एक और कारण है, जो पुरानी पुरानी गोपियां हैं उन्होंने तो नंद भवन देखा है, पर जिनका अभी अभी विवाह हुआ है उन्होंने नंद भवन देखा नहीं। और ब्रज में घूंघट की प्रथा है, नई युवती किसी से पूछ भी नहीं सकती मार्ग, तो मानो वो पुष्प गिर रहे हैं और गिरते गिरते नंद भवन का जो मार्ग है उसको प्रशस्त कर रहे हैं। सब गोपियों को मानो इशारा कर रहे हैं कि भैया इन पुष्पों के सहारे सहारे चले जाओ, तुम नंद भवन में पहुंच जाओ। सारी गोपियां आई हैं और गोपियों ने श्री ठाकुर जी को आशीर्वाद दिया है। ब्रज धाम ही ऐसा है महाराज, जहां भगवान को आशीर्वाद देते हैं लोग। आज भी ब्रजवासी श्री ठाकुर जी को, बिहारी जी को, राधा रानी को आशीर्वाद देते हैं। गोपियां आई, गोपियों ने यशोदा मैया को, नंद बाबा को बधाई दी है। ता आशीषः प्रयुञ्जानो चिरं पाहीति बालके। अरे मैया ये तेरो लाला खूब चिरंजीवी होए, दीर्घायु होए और हमारी बहुत समय तक रक्षा करे। गोपियां नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। भैया ये तेरो लाला खूब जुग जुग तक जीवे। धन्य भैया ब्रजवासी, दुनिया भगवान से आशीर्वाद मांगती है और ब्रजवासी श्री ठाकुर जी को ही आशीर्वाद दे रहे हैं। भैया ये तेरो लाला खूब जुग जुग जीवे। ब्रज में आशीर्वाद देती है बूढ़ी बूढ़ी माताएं, लाला तू खूब जुग जुग जिए, तेरो ब्याह है जाए, बालक है जाए, बटुआ से मोहड़े की बहू आ जाए, ऐसे लंबा आशीर्वाद देती। तो यशोदा मैया को ब्रज की गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। नंद के लाला की गोपियां कह रही हैं, बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। परमानंद जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। परमानंद जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। वाको डार झुलावे पलना तेरो ललना। वाको डार झुलावे पलना तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। लाला जन्म की बधाई हो। गोपियां आकर बधाई देती हैं और गोपियां कह रही हैं, आज बर्फी सी ब्रज नार बनी। ब्रज की गोपियां बर्फी जैसी मीठी हो गई। आज बर्फी सी ब्रज नार बनी। गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन। गोपी गोप सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने। रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। बोलो नंद के लाला की जय। बड़े भाव से नंदोत्सव मनाया गया है। सुखदेव जी तो कहते हैं, राजन अष्टमी को श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ और नवमी को नंदोत्सव मनाया, पर वो नवमी तिथि एक दिन की नहीं हुई। वो नवमी तिथि मानो 6 महीने की हो गई है। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। पूरे ब्रजमंडल में खूब बधाइयां गाई जा रही हैं। नंद भवन में इतनी भीड़ है महाराज, सब आकर यशोदा मैया नंद बाबा को बधाई देते हैं। उसी भीड़ में एक 95 प्लस की मैया आ गई, एकदम बूढ़ी, लाठी लेके आई बेचारी। पहले माताएं लंबी होती थी तो जब बुढ़ापा आता तो वो झुक जाती थी, आपने देखा होगा। एकदम ऐसी झुकी झुकी सी आई बेचारी। मुंह में दांत नहीं है, जिसके मुंह में दांत नहीं होते माताओं के, तो ये थोड़ी नाक से लग जाती है कुछ खाने पीने। ऐसी आई, डंडा टेका, लाठी अपनी कमर पे हाथ धर के बोली, अरे भैया ये कहा भयो। अब सब लोग इतने आनंद में हैं, सब लोग, कोई किसी को देखता ही नहीं। फिर पूछा, अरे भैया ये कहा भयो। इतने में क्या हुआ महाराज, एक ब्रजवासी ने माखन का एक लौंदा लिया और मैया ने मुंह खोलो कि कहा भयो, और माने सीधो मोहड़े में मारो महाराज। अब मुंह में एक भी दांत नहीं है, मुंह से सीधा पेट में पहुंच गया है। मैया ने 2-4 बार तो अपने मोहड़े पे जीभ फिराई और फिर कहने लगी, अरे भैया जी कहा भयो है। ब्रजवासी बोलो, अरे मैया तेरो मोहड़ो मीठो भयो है और कहा भयो है। एक ब्रजवासी ने आकर बताया, मैया आज यशोदा मैया के लाला हुआ है। बंधुओं, जैसे ही उस बूढ़ी माता ने सुना, अपनी छड़ी फेंक दी जो अभी तक झुकी हुई थी, सीधी हो गई और एक हाथ अपनी कमर पर धर लिया, एक हाथ सिर पे धर के और भाव से नाचने लगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। ऐसी गोपी को देखकर, ऐसी बूढ़ी माता को देखकर यशोदा मैया को इतना प्रेम आया, दौड़ी दौड़ी आई, उसको अंक से भर लिया। अरे मैया कहीं तो नजर ना लग जाए, तू ऐसी नाच रही आज।
रोते रोते वो बूढ़ी माता कहती है, मेरा जीवन निकल गया, मैं आज तक नहीं नाची, पर जैसे ही मुझे पता चला कि नंद के लाला हुआ है तो फिर मुझसे रुका नहीं गया। मेरे पांव अपने आप थिरकने लगे, मेरा मन मयूर नृत्य करने लगा। ऐसा भाव से नंदोत्सव मनाया जा रहा है। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणै रमा क्रीडमभून नृप। नंद बाबा खूब जो याचक जैसी वस्तु मांगता है वैसी वस्तु उसको दे देते हैं। एक व्यक्ति गया नंद बाबा से, उसने चांदी के पात्र लिए बधाई में, चांदी की कटोरी, चांदी की थाली, चांदी की चम्मच, चांदी को गिलास। और महाराज चांदी के बर्तन मिल जाएं तो आदमी को, व्यक्ति को कितनी प्रसन्नता होती है। दौड़ा दौड़ा जा रहा था, भाव से नंद के आनंद भय गाता हुआ। उसका मित्र मिल गया मार्ग में। मित्र ने पूछा, भैया आज तो कहाँ मिलो बधाई में? कहता है, भैया आज मेरा जन्म धन्य हो गया, मैं नंद बाबा को बधाई देवे की ताई गयो और नंद बाबा ने देख वो चांदी के पात्र दिए। मित्र बोलो, अरे दारी के तू तो घाटे में रह गयो। बोले क्यों? अरे तो कुछ चांदी के पात्र मिले हैं, पर भैया मैं तो सोने के पात्र लेके आया हूं। उसने कहा, भैया ये सोने के पात्र कहां मिल रहे थे? वो मित्र कहता है कि नंद भवन के 2 नंबर दरवाजे पर मिल रहे थे। उसने चांदी के पात्र वहीं फेंक दिए और दौड़ा दौड़ा 2 नंबर दरवाजे पर गया है। वहां नंद बाबा से सोने के पात्र लिए और बहुत प्रसन्नता में जा रहा है। मार्ग में फिर एक और मित्र मिल गया। उसने पूछा, भैया क्या मिला बधाई में? देखो ये भाव की बातें हैं। नंद उत्सव में हमने देखा है बूढ़े बूढ़े लोग भी बस ये भाव रखते हैं कि एक टॉफी मिल जाए। और जब कथा श्रवण करके जाते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं, आपको क्या मिला बधाई में? बोले हमें तो बस 3 टॉफी मिली, और हमें एक खिलौना मिल गया, हमें एक बॉल मिल गई। ये बातें हमने सब सुनी है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। हाँ, आपस में चर्चा करते हुए जाते हैं कि आज क्या मिला बधाई में। अब टॉफी की कमी नहीं है व्यक्ति को, बॉल की कमी नहीं है, केवल श्री ठाकुर जी का प्रसाद है। तो उसने बताया कि भैया मुझे सोने के पात्र मिले हैं। उसने कहा, फिर तू फिर घाटे में रह गया। क्यों? मैं तो हीरे जवाहरात के आभूषण लेकर आया हूं। उसने कहा, भैया ये हीरे जवाहरात के आभूषण कहाँ मिल रहे थे? मित्र ने कहा, ये 1 नंबर दरवाजे पर मिल रहे थे। उसने वो सोने के पात्र वहीं फेंक दिए और दौड़ा दौड़ा 1 नंबर दरवाजे पर गया है। सुखदेव जी लिखते हैं, हरे निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भून नृप। ऐसा लगता है हे परीक्षित कि माता लक्ष्मी अपने प्रियतम के आगमन पर ताता थैया करके नृत्य कर रही हो। पूरे ब्रजमंडल में सोने चांदी के पात्र बिखरे पड़े हैं, कोई देखता नहीं है, सब फेंक देते हैं। जिसको जो बधाई मिलती है वो दूसरे को दे देता है। आज नंद बाबा ने इतना दान दिया, याचक सब ही अयाचक की ने जीवन से मांगने की वृत्ति ही समाप्त हो गई। बड़े भाव से नंदोत्सव मनाया गया है। अब नंदोत्सव मनाते मनाते श्री नंद बाबा को याद आया कि हम प्रत्येक वर्ष कंस को कर देते थे, पर अपने लाला के जन्म की प्रसन्नता में हम तो भूल गए कर देना। तो नंद बाबा ने क्या किया महाराज कि कुछ गोप ग्वालों को अपने लाला की सेवा में लगाया और स्वयं बैलगाड़ी में माखन मिश्री दही दूध रखा और कंस को कर देने के लिए चल दिए मथुरा की ओर। नंद बाबा तो चले हैं मथुरा की ओर,
और उधर कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। कैसी मीटिंग? जब कंस ने सुना था कि आकाशवाणी तुम्हारे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है, तो महाराज कंस ने एक मीटिंग बुलाई। कंस ने कहा कि मेरे शत्रु ने अवतार ले लिया है, अब कैसे उसकी मृत्यु हो। सबने अलग अलग उपाय बताए। उनमें एक पूतना भी थी। पूतना का नाम हमने आपको बताया था, क्या नाम है? बाकी वाह, हमारे कोषाध्यक्ष जी को याद है। देखो, बकासुर की ये बहन है, इसका नाम है बकी। तो पूतना ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, ये कंस को अपना भाई मानती है। मैं सुंदर सा रूप बनाकर जाऊंगी, अपने स्तनों में विष लगाकर जाऊंगी, और अभी 1 मास पर्यंत, 1 मास तक के जितने बालक हैं उन सबको मैं मार दूंगी। उन्हीं में तुम्हारा शत्रु भी होगा, कहीं ना कहीं उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज पूतना ने भी बहुत सुंदर श्रृंगार किया है सजने के लिए। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जा रही है, भगवान को भले ही मारने के लिए आ रही है, पर श्रृंगार बहुत सुंदर किया है। कैसा श्रृंगार किया? देखो, सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं, वीतराग संत हैं, उनको स्त्रियों के श्रृंगार से क्या मतलब है, पर वो बार बार श्रृंगार का वर्णन करते हैं। जय क्यों करते हैं? बोले भैया, जो व्यक्ति श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहा है वो कोई साधारण नहीं है, इसलिए श्रृंगार का वर्णन करते हैं। ताम चागताम, कैसा श्रृंगार किया? सुंदर सा वस्त्र धारण किया है पूतना ने, और कुंडल इतने बड़े बड़े पहने हैं चूड़ी के जैसे। आजकल चलते हैं ना, आपने देखा हो, यहाँ का कुंडल पहना हुआ या कंधे तक लगता है। आजकल माताएं सोचती हैं कि नई फैशन चली है, ये फैशन द्वापर युग से चल रही है। और जो इतने लंबे लंबे पहन रही है वो समझ लो पूतना के कुछ न कुछ संबंध में है। बोलो राधे राधे। पूतना के कुंडल के विषय में बता रहे हैं श्री सुखदेव। ताम चागतम, इतने बड़े बड़े कुंडल धारण किए, सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र धारण किए, और अपने हाथ में एक कमल का पुष्प लिया, और उस पुष्प को ऐसे घुमाती घुमाती पूतना जी पहुंच गई हैं। पूतना जी क्यों कहा? बोले भगवान के दर्शन तो कर रही है कम से, भले ही भाव अलग हो। तो पूतना पहुंची, इतने सुंदर वस्त्र हैं पूतना के, किसी ने उसको रोका नहीं। वेशभूषा में भी इतना प्रभाव होता है। कई बार बहुत भीड़ हो पर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर वेशभूषा धारण करके आए तो लोग उसको रोकते नहीं, भैया कोई वीआईपी होगा ये, जाने दो उसको, जाने दो। नंद भवन में इतनी भीड़ है, इतने गोपी ग्वाल हैं, पर किसी ने भी पूतना से कुछ नहीं पूछा। सीधी यशोदा मैया के पास पहुंच गई है पूतना, और यशोदा मैया से कहने लगी, बहन बधाई हो। यशोदा मैया ने अपना घूंघटा उठा के देखा, ये कौन से जमाने की मेरी बहन आ गई। पर यशोदा मैया ने सोचा कि देखो मुझे बधाई देने के लिए आई है, मैं इसको पहचान तो नहीं रही हूं, पर यदि मैं इससे पूछ लूंगी कि बहन तू कौन है तो इसको दुख होगा। मैं तो देखो इतनी दूर से बधाई देने के लिए आई हूं और ये मुझे पहचानती भी नहीं है। यशोदा का अर्थ ही ये होता है, यशम ददाती इति यशोदा, जो कार्य तो स्वयं करे पर उसका यश, उसका श्रेय दूसरों को दे। हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे का भी श्रेय लेना चाहते हैं। अरे महाराज उन्होंने तो बस केवल हाथ लगाया था, काम तो सब हमने ही किया है।
पर भैया ऐसे घर में ठाकुर जी प्रकट नहीं होते हैं। यशोदा के घर में ही ठाकुर जी इसलिए प्रकट होते हैं कि वो परिश्रम कार्य स्वयं करती है पर उसका यश दूसरों को देती है। यशोदा मैया ने पूछा नहीं, यशोदा मैया ने कहा कि बहन सब तुम्हारी कृपा से ये बालक हुआ है। पूतना ने कहा कि मैं तेरे लाला के दर्शन करना चाहती हूं। अब महाराज यशोदा मैया ने कहा कि देख वो पालने में सो रहा है। पूतना जैसे ही श्री ठाकुर जी के समीप पहुंची है, विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। पूतना को देखते ही श्री ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। देखा नहीं पूतना की। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज श्री ठाकुर जी ने क्यों नेत्र बंद किए? संतों ने इसके अलग अलग भाव बताए हैं। एक संत तो कहते हैं कि देखो हमें लगता है श्री ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान आए हैं विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को मारने के लिए, और अब कार्यक्रम आरंभ होने वाला है, दुष्टों को मारने वाला। तो कार्यक्रम आरंभ होने से पहले गाइए गणपति जगवंदन होता है। तो मानो श्री ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद करके श्री गणेश जी महाराज का स्मरण किया कि महाराज अब हमारा कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है, आपकी कृपा से ये निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। इसलिए श्री ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके मानो गणेश जी का ध्यान किया हो। एक संत कहते कि नहीं, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान है मायापति और पूतना है मायावती। हाँ, माया से बन के आई है, जैसी है वैसा रूप लेकर नहीं आई, अपना अलग रूप बनाकर, माया का रूप बनाकर आई है। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि ऐसा ना हो कहीं हमारी दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए। मायापति के सामने माया का प्रभाव नहीं होता है और ये अपने असली रूप में आ जाए, हमारी लीला संपन्न ना हो पाए। इसलिए श्री ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि नहीं, श्री ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान ने मन में विचार किया, हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, अभी माखन तो मुख में गया नहीं, उससे पहले ये मौसी जी आ गई जहर पिलाने के लिए। तो मानो श्री ठाकुर जी ने भोलेनाथ का स्मरण किया, हे भोले बाबा मुझे तो माखन मिश्री खाने का अभ्यास है, मुझे जहर पीने का अभ्यास नहीं है। तो आप एक काम करना, ये मौसी जी का दूध मैं पी लूंगा और जहर आप पी लेना। इसलिए मानो श्री ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद किए हैं। एक संत कहते कि नहीं, श्री ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भैया नेत्रों से नेत्र मिलने पर प्रेम हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो मैं इसको देखूं ये मुझे देखे, हम दोनों का प्रेम हो जाए। ये आई थी मारने के लिए, ये संकल्प करके आई है कंस के सन्मुख, ऐसा ना हो कहीं इसका संकल्प अधूरा रह जाए। तो भगवान अपने भक्त का, भगवान के जो दर्शन करते हैं उसका संकल्प कभी अधूरा नहीं रखते हैं, इसका संकल्प पूरा हो जाए मानो, इसलिए श्री ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। एक संत कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि श्री ठाकुर जी ने नेत्र इसीलिए बंद किए कि ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि इसने इस जन्म में तो कोई ऐसा पुण्य किया नहीं है जो मेरे दर्शन कर सके। मैं देखूं तो सही इसने पूर्व जन्मों में कैसे कैसे पुण्य किए हैं जिसके प्रभाव से ये मेरे समीप तक आ गई है, मेरे दर्शन कर रही है। तो मानो श्री ठाकुर जी नेत्र बंद करके